मिस्री से मीठे नंदलाल के बोल, इनकी बातें हैं सबसे अनमोल। जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर जय श्री कृष्णा बोल, जय श्री कृष्णा बोल। आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की एक सुंदर कथा। एक गांव में किसान का सीधा साधा लड़का था। गांव में आए हुए किसी पंडित से भागवत की कथा सुनी थी। पंडित जब सप्ताह पूरी करके गांव से दक्षिणा माल सामग्री लेकर घोड़े पर रवाना हो रहे थे, तब धन्ना जाट ने घोड़े पर बैठे हुए पंडित जी के पैर पकड़े। कहा, महाराज, आपने कहा कि ठाकुर जी की पूजा करने वाले का बेड़ा पार हो जाता है। जो ठाकुर जी की सेवा पूजा नहीं करता वह इंसान नहीं, हैवान होता है। गुरु महाराज, आप तो जा रहे हैं, मुझे ठाकुर जी की पूजा की विधि बतलाइए। पंडित जी ने कहा, जैसा आए वैसा करना। तो उसने कहा, स्वामी, मेरे पास ठाकुर जी नहीं हैं। मुझे यह भी नहीं पता ठाकुर जी कहाँ होते हैं, कैसे दिखते हैं। आपने कथा सुनाई है, आप ही गुरु महाराज हैं, आप ही मुझे ठाकुर दे दो। पंडित जी जान छुड़ाने में लगा था, लेकिन धन्ना जाट अपनी श्रद्धा की दृढ़ता में अडिग रहा। आखिर उस बंगेड़ी पंडित ने अपने झोले में से भांग घोटने का सिलवटा निकालकर धन्ना को दे दिया और कहा, यही है ठाकुर जी, इसकी पूजा करना। उसने कहा, पूजा कैसे करी जाती है यह भी बताओ। गुरु महाराज ने कहा, नहाकर नहलवा देना और खिलाकर खा लेना। स्वयं स्नान करके फिर ठाकुर जी को स्नान कराना। पहले ठाकुर जी को खिलाकर फिर खाना। बस इतनी सी पूजा है। धन्ना जाट ने सिलवटा ले जाकर घर में स्थापित किया, लेकिन उनकी नज़रों में वह सिलवटा नहीं था। उसकी बुद्धि में वह साक्षात ठाकुर जी थे। पहले स्वयं स्नान किया, फिर भगवान को स्नान कराया। अब पहले उनको खिलाकर फिर खाना खाया। विधवा माई का लड़का, उनके छोटा सा खेत था, उसमें मिले उसी से आजीविका चलानी थी। रोज़ एक रोटी हिस्से में आती थी। बाजरे का टिक्कड़ और चटनी 56 भोग नहीं होता था। ठाकुर जी के आगे थाली रखकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि प्रभु आओ और खाना खाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। अब वह सिलवटा मूर्ति भी नहीं खाती तो सिलवटा कहाँ से खाएगा। लेकिन धन्ना की बुद्धि में ऐसा नहीं था। ठाकुर जी वे पंडित जी तो चले गए, उनके पास खीर खाने को मिलती थी तो खाते थे। तो मुझ गरीब की रोटी आप नहीं खाते। आप दयालु हो, मेरी हालत जानते हो, फिर भी ऐसा क्यों करते हो। खाओ ना, आप शर्माते हो। अच्छा, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, फिर खा लो। फिर आंख खोलकर धन्ना देखता है कि रोटी पड़ी है, खाई नहीं। धन्ना भूखा ही सो गया और सोचने लगा, गुरु महाराज ने कहा कि खिलाकर खाइयो, ठाकुर जी नहीं खाते तो हम कैसे खाएं। एक दिन बीता, दूसरे दिन ताज़ी रोटी बनाकर आगे रख दी। चलो, पहले दिन पंडित जी का वियोग हुआ, उसकी याद आती होगी इसलिए नहीं खाया होगा, आज तो खाइए। लेकिन धन्ना को निराश होना पड़ा। 4 दिन ऐसे ही बीत गए। धन्ना जाट के मन में बस एक ही बात थी कि ठाकुर जी रोटी नहीं खाते, कभी न कभी तो खाएंगे। 4 दिन बीत गए, ठाकुर जी ने तो खाना नहीं खाया। धन्ना भूखा प्यासा बैठा रहा और रोज़ ताज़ी रोटी लाकर ठाकुर जी को भोग लगाता रहा। 5वें दिन भी सूर्योदय हुआ, अस्त हो गया। 6ठा दिन भी ऐसे ही बीत गया। 7वें दिन धन्ना आ गया अपने जाटपने पर। 6 दिन भूख से विहल हो गया था। प्रभु की वीर अग्नि ने हृदय को जला दिया था। धन्ना अपनी एक ठाकुर जी की भूख प्यास बर्दाश्त नहीं कर सका। वह फूट फूट कर रोने लगा, पुकारने लगा, प्यार भरे उलावने देने लगा। मैंने सुना था कि तुम दयालु हो, लेकिन तुमने इतनी कठोरता है। हे नाथ, कैसी आई मेरे कारण तुम 6 दिन तक भूखे प्यासे रहे। क्या गरीब हूँ इसीलिए, सूखी रोटी है इसीलिए, मुझसे मनाना नहीं आता इसीलिए, अगर तुम्हें आना है या नहीं। धन्ना ने छुरा उठा लिया और शुद्ध भाव से सच्चे हृदय से जो अपनी बलि देने में उद्यत हुआ। जैसे ही सिलवटे से तजो में प्रकाश पुंज प्रकट हो गया। धन्ना का हाथ पकड़ लिया और कहा, धन्ना देख, मैं खा रहा हूँ। ठाकुर जी रोटी खा रहे थे और धन्ना उन्हें निहार रहे थे। फिर बोला, आदि मेरे लिए भी रखो, मैं भी भूखा हूँ। तब ठाकुर जी महाराज ने कहा, तुम दूसरी बना के खा लेना। तो तब धन्ना ने कहा, माँ एक रोटी देती है मेरे हिस्से की, दूसरी लूँगा तो माँ भूखी रह जाएगी। ज़्यादा रोटी नहीं बना पाते कि छोटा सा खेत है, कैसे बनाएं। तब ठाकुर जी महाराज ने कहा, किसी का खेत जोतने को लेकर खेती क्यों नहीं कर लेते। तब
तब धन्ना ने कहा, अकेला हूँ, थक जाता हूँ, नौकर नहीं है हमारे पास, पैसे नहीं है, बिना पैसे का नौकर मिले तो आधी रोटी खिलाऊं और काम करवाऊं, बिना पैसे का नौकर तो मैं नहीं हूँ। प्रभु ने कहीं नहीं कहा कि आप मुझे धन अर्पण करो, गहने अर्पण करो, फल फूल अर्पण करो, 56 भोग अर्पण करो। जब कहीं कुछ कहा तो कहा है मैं प्यार का भूखा हूँ। प्यार गरीब और धनी, पढ़ा हुआ, अनपढ़, मूर्ख और विद्वान सब प्रभु को प्यार कर सकते हैं। धन्ना जाट के यहाँ ठाकुर जी साथी के रूप में काम करने लगे। जहाँ उनके चरण पड़े वहाँ खेत जनाजन रिद्धि सीधी हाजिर। कुछ भी समय में धन्ना खूब कमाया, दूसरा खेत लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया और वह एक बड़ा जमींदार बन गया। घर के आंगन में दुधारू गायें भैंसें बढ़ गई। सवारी के लिए श्रेष्ठ घोड़ा था। 2, 4, 5 साल के वह पंडित आया। धन्ना ने उस पंडित से कहा, गुरु महाराज तुम तो ठाकुर जी दे गए थे, वे 6 दिन तक तो भूखे रहे, तुम्हारी चिंता में रोटी नहीं खाई। बाद में जब मैंने उनके समक्ष नहीं हो जाने की तैयारी की तब रोटी खाई। पहले मैं गरीब था लेकिन अब ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। पंडित जी ने सोचा कि अनपढ़ छोरा है, बेवकूफ़ की बात करेगा। बोला, अच्छा जा ठीक है। ऐसा नहीं गुरु महाराज, आज से आपको घी दूध चाहिए वो मेरे घर से आएगा। एक दिन आपको मेरे यहाँ भोजन भी करना पड़ेगा। पंडित ने लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि हाँ महाराज, ज़रूर उसको कुछ चमत्कार हुआ है, बड़ा जमींदार बन गया और भगवान उसका काम करते हैं। कुछ भी हो लेकिन वह रंग से राजा बन गया। पंडित ने धन्ना से कहा, जो तेरा काम कराने आता है उन ठाकुर जी को मेरे पास लाना, फिर तुम्हारे घर भोजन करने चलूँगा। दूसरे दिन धन्ना ने ठाकुर जी से बात की। ठाकुर जी ने कहा कि अगर उसको लाएगा तो मैं भाग जाऊँगा। पंडित जी की एकाग्रता नहीं थी, तप नहीं था, प्रेम नहीं था, हृदय शुद्ध नहीं था, इसलिए भगवान उनको दर्शन देना नहीं चाहते थे। इसलिए कहा जाता है कि अगर पूजा पाठ में सच्ची श्रद्धा भाव नहीं हो, मन सच्चा नहीं हो तो पूजा पाठ करने से कोई फ़ायदा नहीं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।